ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ ये मतभेद का खेल क्यों खेल रहे हैं? दैत्यों को और असुरों को आप तुरंत वरदान दे देते हो, किंतु जब देवताओं की बारी आई तो आप रूठकर ब्रह्मलोक में चुपचाप बैठे हैं। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है ब्रह्मदेव। आप मेरी पुकार की उपेक्षा ना करें, तुरंत इच्छित वरदान प्रदान करें, अथवा यहां प्रकट होकर मुझे बता दें कि आप मुझे कभी वरदान नहीं देंगे। प्रकट हो ब्रह्मदेव, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी ये अधीरता दैत्य माता दिति के मानसिक संतुलन खोने जैसी स्थिति पर पहुंच चुकी है। मैं कुछ अनुचित नहीं कर रहा हूं देव ऋषि। मैं लंबे समय से ब्रह्मदेव की आराधना करते करते निराश हो गया हूं। उन्होंने मेरी तपस्या का प्रतिफल भी नहीं दिया है। तो आपने उन्हें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। गंग 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 गंग। देवराज, आप देवताओं के राजा होकर भी देवताओं के परम हितैषी ब्रह्मदेव को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। न जाने आपकी इस भूल का परिणाम कितना घातक होगा देवराज। परिणाम? देव ऋषि, हर समय मेरे लिए परिणाम घातक ही क्यों होता है? नारायण नारायण, क्योंकि हर बार भूल आप ही करते हैं देवराज। नहीं देव ऋषि, नहीं, भूल मैंने नहीं की है। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ बार बार अन्याय करके भूल की है। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। परम आदरणीय ब्रह्मदेव एवं संसार की सम्मानीय शुभ शक्तियों का अपमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप अपनी भूल की क्षमा याचना करें। क्षमा याचना? क्षमा याचना करना इंद्र का स्वभाव नहीं। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित उन्हें भुगतना ही होगा। मैं अपने अन्याय के विरुद्ध तब तक शंखनाद करता रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। इस प्रकार तो आपको न्याय कभी भी नहीं मिलेगा देवराज। आप अपने दुष्परिणामों के महासागर में डूबते ही चले जाएंगे। मेरी बात माने आप, अभी भी समय है। आप अपने दुष्परिणामों की क्षमा याचना करें। मुझे बार बार एक ही परामर्श देने की भूल ना करें। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, शीघ्र प्रकट हो, अन्यथा परिणाम। मुझे पहचानने में भूल न करना देवराज। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। मत्सरासुर, मत्सरासुर नाम है मेरा। मैं विध्वंसक, विस्फोटक, भयानक शक्तियों का स्वामी हूं। मैं अपनी इच्छा मात्र से तीनों लोकों में प्रलय मचा सकता हूं। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा? इसे नष्ट कर दूं, इन पर्वतों को अपने प्रहार से समतल भूमि बना दूं। यदि आपने मुझे तुरंत आज्ञा नहीं दी तो मैं आपको भी नष्ट नष्ट कर दूंगा। ठहरो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं देवराज इंद्र तुम्हें आज्ञा देता हूं कि सबसे पहले मुझसे मेरा स्वर्ग छीनने वाले भयासुर को नष्ट भ्रष्ट कर दो।
उसके बाद मेरी परम शत्रु दैत्य माता दिति को दंडित करो। फिर बस बस, पहले मुझे स्वर्ग जाने दो। मैं असुर को उसकी भूल का दंड देकर दिति को यमलोक पहुंचाने तारक पुत्र कमलाक्ष के रजतपुर जाऊंगा। उसके बाद आपसे पूछूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। श्री महागणेश के परम भक्त मित्र भयासुर, तुमने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है। तुमने मुझे स्वर्ग सुख प्रदान करके अपना प्रशंसक बना लिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, एक मित्र दूसरे मित्र पर उपकार नहीं करता, अपना कर्तव्य निभाता है। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा कर्तव्य था। स्वर्ग के स्वर्गिक वातावरण ने तुम्हें आनंदित किया, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय जय श्री महागणेश। स्वयंभू सम्राट तारकासुर से विवाह के पश्चात मैंने उनसे स्वर्ग के स्वर्गिक सुख की निरंतर चर्चाएं सुनी है, किंतु मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का वातावरण इतना अधिक सुंदर होगा। मैंने तो कभी स्वर्ग में आने की कल्पना भी नहीं की थी, परंतु भयासुर, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग सम्राट भयासुर, स्वर्ग आने के पश्चात यहाँ से लौट जाने का मन ही नहीं करता। मैं भी सदा सदा स्वर्ग में रहने का ही सोच रही हूँ। माता वारांगी, माता शांभुकी, जिस प्रकार आप मित्र कमलाक्ष की माता हैं, उसी प्रकार मेरी भी तो है। यदि आप यहाँ रहेंगी तो मेरा कल्याण होगा। आपको देखकर मुझे मेरे आराध्य श्री महागणेश की आराधना करने की प्रेरणा मिलेगी। आप दोनों की जब तक इच्छा हो, कृपया स्वर्ग में ही निवास करें। मित्र, हम तुम्हारी मित्र भक्ति और बंधु भावना से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि अब हम अपने जीवन में तुम्हारे ही समान जीव मात्र से बंधु भावना रखने का संकल्प करना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव मेरे आराध्य और विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की कृपा है। जब तक इस संसार के प्राणियों के हृदय से जीव का भेद समाप्त नहीं होगा, तब तक इस संसार का सुमंगल भी नहीं होगा। मित्र, वो दिन कितना सुंदर होगा जब हर प्राणी के भीतर प्रेम और मित्रता का बंधु भाव होगा। हिंसा, अत्याचार, क्रोध और रक्तपात का त्याग करके प्रत्येक प्राणी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। जिस दिन हर जीव के भीतर बंधु भाव जन्म ले लेगा, उस दिन संसार के प्रत्येक स्थान पर एक स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। स्वर्ग सम्राट भयासुर, पुत्र कमलाक्ष, तुम दोनों मिलकर संसार के प्रत्येक क्षेत्र को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारा प्रयास सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। परंतु अपनी बात आप निसंकोच कहें माता वारांगी। वरदानी भयासुर, वरदानी कमलाक्ष, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री महागणेश की इच्छा संसार में माता दिति जैसे अनेकों प्राणी निवास करते हैं। आज मुझे न जाने क्यों असुर सम्राट और तारकासुर के पिता मेरे स्वामी बजरंग का स्मरण हो रहा है। महर्षि कश्यप के कारण उनके भीतर भी जीव मात्र से प्रेम करने की भावना उत्पन्न हो गई थी। मैं जानता हूँ माता वारांगी, असुर सम्राट बजरंग ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके जब दैत्य माता दिति के उकसावे पर स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो अत्याचार, रक्तपात और हिंसा को भूलकर वो अतिथि बनकर देवराज इंद्र के साथ इसी सिंहासन पर बैठ गए। देवराज इंद्र ने उनसे मित्रता स्वीकार कर ली। देवराज इंद्र राजनीति के चतुर खिलाड़ी है। वरदानी असुर सम्राट बजरंग से पराजित होने के स्थान पर उन्होंने मित्रता का स्वांग रचकर अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लिया। जहाँ तक देवराज इंद्र के स्वभाव का प्रश्न है, तो वे भी
दैत्य माता दिति के समान ही हठी, स्वार्थी, अहंकारी और अवसरवादी है। क्षमा करें माता शांभू की। भक्ति करने वालों को परनिंदा से दूर रहना चाहिए। देवराज इंद्र और दैत्य माता दिति जैसे दुष्टों की निंदा करना अनुचित नहीं है। स्वर्ग सम्राट भयासुर, उचित और अनुचित का भेद तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि जब तक हमारे भीतर अनुचित में उचित, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा करने की भावना जन्म नहीं लेगी, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। न तो अनुचित में उचित, न अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा असंभव है स्वर्ग सम्राट। नहीं माता शांभू की, इस संसार में श्री महागणेश की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दैत्य माता दिति और देवराज इंद्र में अनेकों दुर्गुण है, परंतु कुछ सद्गुण भी तो है। कृपया मेरे कथन पर संदेह न करें। भयासुर, क्या तुम दैत्य माता दिति और देवराज इंद्र के भीतर एक भी सद्गुण बता सकते हो? अवश्य। जय जय श्री महागणेश। दैत्य जाति को जन्म देने वाली दैत्य माता दिति का सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि वो दैत्य जाति के विकास और विजय के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं करती, भले ही उनके सामने विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश ही क्यों ना हो। दैत्य जाति की विजय के लिए वो उनसे भी भिड़ जाती है। उनका यही दृढ़ निश्चय उनका सबसे बड़ा सद्गुण है। और देवराज इंद्र? देवराज इंद्र के एक नहीं अनेकों सद्गुण बताने के लिए मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूँ। क्रोधी मत्सरासुर, तुम देवराज इंद्र के क्रोध और मत्सर से जन्मे हो। मुझे सही पहचाना भयासुर। अब इतना भी जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ दंडित करने देवराज इंद्र की आज्ञा से ही प्रकट हुआ हूँ। मृत्यु से पहले अपने आराध्य श्री महागणेश का स्मरण कर लो। जय जय श्री महागणेश। तुम भक्ति की शक्ति को नहीं जानते मत्सरासुर। भक्ति की शक्ति के कारण तुम मेरा अहित नहीं कर पाओगे। भक्ति की शक्ति की दुहाई मुझे न देना भयासुर। जिस समय देवराज इंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ था, उस समय वे ब्रह्मदेव की आराधना में लीन थे। वो ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य कर रहे थे, परंतु वो भक्ति में लीन नहीं थे। उनका मन व्याकुल और चिंतित था। ब्रह्मदेव की आराधना करने के कारण उपजी विवशता उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। असुर और असुर के मध्य बैर भाव नहीं होना चाहिए। आओ, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग के सुख का भोग करो। मैं एक असुर होने से पहले देवराज इंद्र का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने प्रेम भरा निमंत्रण देकर मेरे प्रहारों से अपने शरीर की रक्षा कर ली। मैं आया तो था तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करने, परंतु अब क्षमा दान देता हूँ। शीघ्र ही स्वर्ग छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम हमारी वरदानी शक्ति को नहीं जानते हो। यदि अपमानित नहीं होना चाहते तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से अदृश्य अथवा चले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करके भी मैं इसी स्वर्ग में रहूंगा और अपने स्वामी देवराज इंद्र के सिंहासन की रक्षा करूंगा। शुभ शक्तियों के अन्याय के कारण बार बार मेरे देवराज का सिंहासन संकट में पड़ जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोके स्वर्ग सम्राट भयासुर। माता शांभू की, इस मत्सरासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश की कृपा से मैं इसे दंडित कर सकता हूँ। तो विचार क्यों कर रहे हो? इसे दंडित करके स्वर्ग से भाग जाने के लिए विवश कर दो। नहीं माता वारंगी, मैं इसे दंडित करने से पहले अपनी भक्ति के कारण एक अवसर देना चाहता हूँ। कैसा अवसर स्वर्ग सम्राट? आप सब श्री महागणेश का स्मरण करें। इसकी दुष्टता से वे ही हमारी रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम महागणेशाय नमः।
ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय।